हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल से स्वागत है। बच्चों जैसा कि आज साइटोलॉजी का पार्ट 6 है वो, और इसके पहले जितनी वीडियो गए हैं उसको आप लिंक में देख सकते हैं। वो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पार्ट 6 का, और वह प्लास्टिक्स है वो। तो चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। बोर्ड में इसमें 60 नोट क्वेश्चन पूछता है वो, और नीट के पेपर में इससे आप क्वेश्चन की इसमें आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और क्योंकि ये जो है पूरा प्लास्टिक जो होता है, इसी के ऊपर जो है पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरा इफेक्ट इस पर डिपेंड होता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्लास्टिक जो है वो। अब आती है कि जो प्लास्टिक टर्म होता जो है वो, इसकी खोज जो है वो हीकल, इसकी खोज प्लास्टिक की खोज हीकल नामक वैज्ञानिक ने दिया जो है वो। अब आती है इसकी जो है वो प्लास्टिक टर्म जो होता है वो सिम्फर, प्लास्टिक टर्म को सिम्फर नामक वैज्ञानिक ने, सिम्फर जो है वो प्लास्टिक की सिम्फर नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिक टर्म दिया जो है वो। अब आती है कि रंगों के आधार पर जो है वो प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं वो। नंबर 1 होता है, नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट, और नंबर 2 होता है क्लोरोप्लास्ट, और नंबर 3 होता है वो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब आती है कि वैसे जो प्लास्टिक होता है एक प्लांट सेल में मिलता है वो, और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और एनिमल सेल में प्रायः नहीं पाए जाते हैं वो। लेकिन एक एनिमल होता है उसको यूग्लिना कहते हैं वो। तो यूग्लिना जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, और ये जो यूग्लिना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है इसको कनेक्टिंग लिंक्स कहा गया है वो, कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल जो है वो। और इस यूग्लिना को फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ में भी रखा गया है। और इसको एल्गी में एक ग्रुप होता है और इसको कहते हैं यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा में भी इसको रखा गया है। और यूग्लिनोफाइटा जो होते हैं एल्गी होती है वो। तो अब आती है कि ये जो यूग्लिना होता है माने इसी में प्लास्टिक्स मिलता है वो, एक्सेप्शन है ये। अब आती है कि ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्जिबल भी होते हैं वो। जैसे कि टोमेटो जो है, जब जिस समय टोमेटो बन रहा होता है तो तरुण अंडाशय में इसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है वो। इसके बाद जब टमाटर जो होता है वो हरा हो जाता है तो ल्यूकोप्लास्ट इज कन्वर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट, और जब टमाटर पक जाता है तो क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड टू द क्रोमोप्लास्ट जो है वो। तो ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड टू द क्रोमोप्लास्ट। अब आती है कि ये इस प्रकार से तीनों जो प्लास्टिक टाइप होते हैं दीज आर द इंटर कन्वर्जिबल इन नेचर होते हैं वो। अब आता है कि फर्स्ट हेडिंग होता है, फर्स्ट हेडिंग है ल्यूकोप्लास्ट, फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। तो बच्चों ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं वो। एक होता है ल्यूकास और सेकंड होता है प्लास्ट होता है जो है। तो ल्यूकास मीन्स होता है व्हाइट होता है, और प्लास्ट मीन्स होता है फार्मिंग होता है। प्लास्ट मीन्स क्या होता है? फार्मिंग होता है वो। तो व्हाइट फार्मिंग मीन्स दे आर द कलरलेस इन नेचर, और ये प्लांट्स के उस पार्ट्स में पाए जाते हैं जहां पर कि सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है। तो अब आती है कि ये किस प्लांट किस पार्ट्स मिलते हैं वो। तो ये अधिकांशतः जो अंडरग्राउंड रूट होता है, प्लांट्स का अंडरग्राउंड रूट्स, तो अंडरग्राउंड रूट्स मिलते हैं वो। और इसके अलावा ये जो होता है वो सेक्स सेल्स, अगला होता है एम्ब्रियोनिक सेल्स, अगला होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स,
मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। तो सेल्स एम्ब्रियोनिक सेल और मेरिस्टेमेटिक सेल, इसके अलावा अंडरग्राउंड रूट्स और अंडरग्राउंड स्टेम में जो होता है ये पाए जाते हैं वो। अब आती है कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज ऑफ द फूड्स, माने अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज ऑफ फूड जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो होता है, इससे नीट में खूब क्वेश्चन पूछता है वो। अब आती है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टोरेज ऑफ द फूड्स, ल्यूकोप्लास्ट इज द फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 होता है प्रोटीनोप्लास्ट, माने टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। अब आता है कि नंबर 1 होता है, नंबर 1 प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट जो होता है, ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन का स्टोर करते हैं वो। जैसे जितने पल्सेज होती हैं, जितने दालें होती, तो पल्सेज के अंतर्गत जो होता है लेगुमिनस प्लांट्स आते हैं वो। लेगुमिनस प्लांट बच्चों जो होता है, जैसे कि अरहर हो गया, पी हो गया, ये सब प्लांट जो होता है प्रोटीनों मतलब कि पल्सेज में आते हैं, और इसमें स्टोरेज ऑफ फूड जो होता है वो प्रोटीन के रूप में होता है। अब आता है नंबर 2 जो होता है वो, इसमें आता है इलियोप्लास्ट आता है वो, इलियोप्लास्ट। तो इलियोप्लास्ट जो होता है, इसको 2 भाग बांटते हैं वो। नंबर 1 इलियास, और इलियास मीन्स होता है फैट होता है वो, और प्लास्ट मीन्स फार्मिंग होता है वो, माने जो फैट का स्टोर करते हैं उसको हम इलियोप्लास्ट कहते हैं वो। और जितने ऑयली सीड्स होते हैं वो, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड माने सरसों हो गया जो है वो, और इसके बाद क्या बोलते हैं, सोयाबीन हो गया, क्या बोलते हैं कि सनफ्लावर हो गया, ये सब इस प्लांट्स में आते हैं, माने इसमें आते हैं वो। अब आता है कि प्रोटीनोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, और नंबर 3 होता है एमाइलोप्लास्ट होता है वो, एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइल मीन्स स्टार्च होता है, प्लास्ट मीन्स फार्मिंग होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि स्टार्च का स्टोर करते हैं, माने मंड का स्टोर करते हैं, उसको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं वो। जैसे कि इसमें फैमिली ग्रेमनी, माने कि जैसे फैमिली ग्रेमनी वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया और मेज हो गया, तो ये सब जो प्लांट होते हैं, इस सब में माने कि इसमें स्टोर्स ऑफ फूड जो है बच्चों स्टार्च फूड होता है वो। तो एक इसके बारे में रहा, ये टाइप ऑफ द क्या बोलते हैं वो, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट होता है वो। अब आता है कि नंबर 2 बात करते हैं वो, हम क्रोमोप्लास्ट लेते हैं जो है वो। नंबर 2 लेते हैं क्रोमोप्लास्ट। नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। तो बच्चों क्रोम, इसको 2 पार्ट डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रोम, तो क्रोम मीन्स होता है कलर, और प्लस प्लास्ट, प्लास्ट मीन्स होता है फार्मिंग। तो कलर फार्मिंग माने कि ऐसे प्लांट के पास जो कि स्वभाव से कलरिंग होते हैं, रंगीन होते हैं वो। तो वास्तव में क्या होता है कि जो प्लांट की जो सेल होती है, जैसे प्लांट का न्यूक्लियस हो गया, तो यहां पर वैक्यूल जो होता है, इसी वैक्यूल में जो होता है एंथोसाइनिन जो होता है, एक कलरिंग सब्सटेंस होता है, और इसके अलावा इसमें जैंथोफिल हो गया, ये सब डिजॉल्व होते हैं और जो कि प्लांट्स को रंगीन करने का काम करते हैं वो। अब आती है क्रोमोप्लास्ट मिलता कहाँ है ये, तो फ्लावर का जो पेटल होता जो है वो, पेटल क्या होता है, पेटल इज द सेकंड होल ऑफ द फ्लावर होता है वो। जैसे मान लीजिए फ्लावर हो, प्लांट का फ्लावर हो गया, ये सेपल हो गया, तो ये जो पेटल होता है इट इज द सेकंड होल ऑफ फ्लावर होता है वो। ये रंगीन होता है, कलर्ड क्या होता है, क्योंकि इसी के वैक्यूल में एक कलरिंग सब्सटेंस माने एंथोसाइन वगैरह डिजॉल्व होता है और प्लांट को एक कलर देने में हेल्प करता है वो। अब आती है कि इससे क्या फायदा होता है कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है वो। इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो इससे हेल्प ऑफ पॉलिनेशन,
माने कि परागण की क्रिया में सहायक होगी जो है वो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम इंटमोफिली कहते हैं। वो इंटमोफिली कहलाता है वो, माने जिस समय इंसेक्ट एजेंट बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एंटमोफिली कहते हैं वो। इसके अलावा आप देखे होंगे कि जितने फ्रूट्स, जब फ्रूट्स पक जाता है, जैसे टोमेटो हो गया, तो टोमेटो देखेंगे, टोमेटो का जो छिलका होता है वह कलर होता है वो, माने लाल होता है वो। लाल कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्रोमोप्लास्ट नामक क्रोमोप्लास्ट मिलता है वो, और इसमें लाइकोपीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइकोपीन नामक पिगमेंट मिलता है। और लाइकोपीन जो होता है एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है वो, और जिसके कारण जो होता है ये, इसका कलर क्या है वो, रंगीन दिखाई पड़ता है वो। इसी प्रकार से जिस समय मैंगो जब पक जाता है तो मैंगो पकने पर देखेंगे लाल पीला दिखाई पड़ता है वो, क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है पहले हरा होगा, तब तो क्लोरोप्लास्ट होगा जो है वो। इसके बाद जब ये क्या बोलते हैं कि जब रंगीन हो जाता, जब पक जाता है तो रंगीन हो जाता है छिलका, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोप्लास्ट जो है वो। तो बच्चों ये क्या काम करता है, कुल मिलाकर के एक हेल्प करता है। इसके अलावा जो भूरे शैवाल होते हैं वो, भूरे शैवाल में क्या होता है, ब्राउन एल्गी, और जिनको कि फियोफाइसी में रखा गया है वो, फियोफाइसी में रखा गया है वो, और इनमें जो होता है फ्यूकोजैंथिन, इसमें जो है फ्यूकोजैंथिन नामक पिगमेंट मिलता है वो, और एक इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलता है वो, और जो कि इसको भूरे रंग देने का काम करता है वो। इसी प्रकार से जो रेड एल्गी होते हैं, रेड एल्गी, उसमें क्या होता है, आर-फाइकोसाइनिन, और सेकंड होता है आर-फाइकोइराइथ्रिन। ये दो विशेष प्रकार के पिगमेंट जो होता है वह रेड एल्गी, रेड एल्गी को रखा गया है रोडोफाइसी में रखा गया है, रोडोफाइसी में रखा गया है। जैसे कि इसके अंतर्गत पॉलीसाइफोनिया, बेटरकास्पर्मम, ये सब आते हैं वो। तो बच्चों ये रहा किसके बारे में, क्रोमोप्लास्ट बारे में रहा। बच्चों अब अगला जो हम पढ़ाएंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको देखिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। थैंक यू।